हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डाउट क्लास क्लियर करेंगे। जो भी बच्चों के डाउट है वो सब क्लियर करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप लोग डेली आइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का आपका इस समय है। कोचिंग में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो ये आप लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर डाउट क्लियर नहीं हुए तो बोर्ड परीक्षा में क्या लिख कर आओगे बताओ। गणित का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप लोग कुछ नहीं लिख सकते हो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। चलो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया बच्चों के द्वारा, हम लोग सेट नंबर 3 के बच्चों डाउट सॉल्व करेंगे आज। सेट तीसरा है बेटा आपका, और इसका कोड दिया गया बेटा 822BX। ओके, ये वाला अपन लोग सेट लगा रहे हैं। सबसे पहले जो बहु विकल्पों में डाउट है बच्चों का बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन आया इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन दिया गया हमें, देखिए क्या दिया गया। 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A बराबर होगा 4। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। हमें ज्ञात करना है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटे में आ रहा है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। इसका मान बेटा आप लोगों को ज्ञात करना। देखिए जरा, ऐसा प्रश्न आ जाए, बहुत ही सरल प्रश्न होता है, आप लोग ध्यान समझो जरा। ठीक, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पर रहे, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, समझ लीजिए। अगर 8-10 दिन आप लोगों ने अपने अपने डाउट क्लियर कर लिए, तो जो सवाल आपको नहीं आते होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। ध्यान समझो बेटा, हमें सबसे पहले क्या दिया गया, देखो 3 cot A इक्वल टू 4। अपन को 3 cot A बराबर 4 दिया गया, हमें 10 में मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखो। क्या दिया गया बोलो, 3 cot A इक्वल टू 4। तो बताओ cot A बराबर अगर निकालेंगे, बताओ पक्षांतर कर दो, 3 को बटे में पहुंच जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अपन को मान किस में निकालना है, 10 में। अब त्रिकोणमिति में पहुंचो जरा, अपन ने सूत्र पढ़े थे, कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1/tan थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है। इस सवाल को लगाने के बच्चों दो तरीके हैं, या तो आप चित्र बना के पाइथागोरस प्रमेय करके उसका मान निकाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट इसका cot A का लिख सकते हो 1/tan। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1/, भाई cot का सूत्र क्या होता है 1/tan। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो tan A कहां पहुंच जाएगा बोलो, ऊपर। जब tan A को अपन ने ऊपर पहुंचाया तो 3 भी कहां पहुंच जाएगा, और 4 कहां जाएगा, बोलो आ जाएगा। इसको उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। मतलब tan A का मान जो है आपका वो कितना आ गया, 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल देंगे। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। ठीक, तो हमें किसका मान निकालना है बोलो बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटे में आना चाहिए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। अब अपना काम क्या है बच्चों, मान रख के इसको सॉल्व करने का। देखो अपन को तो इसका मान निकालना है, चलो निकालते हैं। 1 माइनस, बोलो tan A का मान कितना दिया गया, 3/4। बोलो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 प्लस tan A का मान कितना है बोलो, 3/, अरे दोनों जगह tan ही है तो है, और tan A का मान अपने पास कितना है बताओ, 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर सॉल्व करो बच्चों इसको। एक का जो का त्यो रहेगा, एक 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग बोलो बच्चों 16 हो जाएगा। अब बटे में क्या आएगा बोलो, सेम पैटर्न इधर लगाओ, 1 प्लस लगा तो प्लस लगाओ बेटा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। हल करो इसको, 16 एकम 16, और 16 में से 9 घट जाएंगे। अरे लासा लेके हल करेंगे ना, तो 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7, यानी 7 बटे कितना आएगा 16। और बटे में क्या आएगा बोलो, 16 एकम 16 और 9 25। अरे कितना आ जाएगा बोलो, इधर लिख देते हैं, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7/16, और 16 एकम 16 और 9 25/16। अरे आ जाएगा, 16 से 16 क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल। बोलो बचेगा क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा अपना 7/25। तो आंसर आपका कितना आ जाता बताओ, 7/25। आई बात समझ में, बोलो है सरल की नहीं। अगला डाउट पे चलते हैं। देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट डाउट है आप लोगों का, हाँ 8 नंबर का सवाल है बच्चों, जो बहुविकल्प का। देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बटे में दिया गया बच्चों 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का मान बताना अपन को। इसकी वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा इसके, इस जितना तो सवाल कोई सरल है ही नहीं इसके जितना, क्योंकि बच्चों इसका सिर्फ आपको सॉलिड सूत्र आना चाहिए। बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। बोलो क्या होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बोलो, sec स्क्वायर थीटा। अब जिसे सूत्र याद नहीं है वो नहीं लगा सकता इसको, चाहे कुछ कर ले वो।
कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। बताओ सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा सबसे नीचे कहां पहुंच जाएगा बताओ, सबसे ऊपर। अरे गुणा कर देंगे ऊपर तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये बन जाएगा बच्चों अपना क्या, कोट स्क्वायर थीटा। ये आ जाता है आपका आंसर। क्लियर है सरल कि नहीं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना बच्चों, 12 नंबर का बहुविकल्प नहीं आ रहा आप लोगों को, कोई बात नहीं। अच्छा 12 नंबर तो आ रहा है ना, बीच की दूरी निकालनी है, ये तो आ रहा है। 13 नंबर का देखिए, हाँ 13 नंबर का प्रश्न बच्चों हर साल आने वाला पेपर में प्रश्न है, ये चीज आप लोग ध्यान दे लें। जरूरी नहीं है कि विकल्प में आ जाए, हो सकता है 2-4 नंबर में भी दे दे, समझ रहे हो। और इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो क्या कह रहा है, पहले पढ़ो क्या कह रहा है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाले एक रेखा से, केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। अपन को बच्चों PQ की लंबाई बतानी, किसकी ऐसे प्रश्नों को लटना नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है जरा ध्यान सुनो, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो तुरंत बनाओ वृत्त, क्या बनाओ बोलो, एक बनाया अपन ने वृत्त, बोलो बना लिया। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या दी गई बेटा, वो कितनी दी गई अपन को, 5 सेंटीमीटर। हमेशा केंद्र क्या होता है, ओ। अरे केंद्र क्या होता है, ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स होता है केंद्र। अब बच्चों इसकी त्रिज्या अपन को 5 दी गई। यहां पर बच्चों वो कह रहे हैं, उन्होंने एक स्पर्श रेखा खींची PQ। बोलो क्या खींची, देखो समझ के चलना है। स्पर्श रेखा हो गई PQ, ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श रेखा क्या बन गई PQ, क्योंकि इस वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श टच कर रही है, काट तो नहीं रही लेकिन टच कर रही। अब इसके बाद बच्चों वो क्या कह रहे हैं, जो OQ है उसकी लंबाई अपन को दी गई। किसकी लंबाई दी गई बोलो, OQ की। देखो उसमें दिया गया सब किताब में, अपन को दिया गया आंसर पेपर में बच्चों कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। बोलो OQ बराबर कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये मान कितना आ गया बोलो, 12 सेंटीमीटर। बोलो आगे कि नहीं आ गया। इसके बाद देखो बार बार ये प्रश्न आ रहा है बच्चों, ध्यान समझना इसको। ये वाला कोण तुम्हें पता है कि वृत्त की जो प्रमेय नंबर फर्स्ट होती है वो क्या कहती है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है कि नहीं होती है। अरे जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। हम लोग लिख सकते हैं वृत्त की प्रमेय 1 से, किससे बोलो बच्चों, वृत्त की प्रमेय 1 से। अब विकल्प वाला है तो इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर बड़े सवालों में आ रहा तो हम लोग उसको अच्छी तरह से लगाएंगे। प्रमेय 1 से क्या होता है, त्रिज्या कोमा स्पर्श रेखा पर, किस पर बोलो, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है बोलो, लंब का मतलब ये होता है बच्चों कि 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, और 90 अंश का कोण बन जाए समझ लो, फिर डाउट में नहीं जाना है। जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को कहा जाता है बच्चों कर्ण। क्या कहा जाता है, और ये बन जाएगा आपका लंब, ये तो लंब है ही, और ये क्या बन जाएगा आधार। अपन तुरंत लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे बोलो, ये क्या बन गया आपका लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा, तो नमस्ते बेटा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बोलो बच्चों, अपन ने पढ़ा है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर, देखो बार बार लग रहा है सूत्र, याद रखो बच्चों, बराबर आधार का वर्ग प्लस, बोलो होता है कि नहीं होता है बेटा। अब ध्यान से देखो कर्ण कितना है बोलो, देखो 12, अरे दिया गया कि नहीं दिया गया 12, तो 12 का वर्ग बराबर आधार कितना है बोलो PQ। अरे मान तो है नहीं, इसका तो मान निकालना है अपन को, तो PQ लिख दो। और लंब का वर्ग, लंब कितना है बोलो, अरे है कि नहीं 5, इसको सॉल्व कर लो, कर लेंगे सॉल्व। देखो क्या करेंगे, 12 का वर्ग बोलो कितना होता है बच्चों 144 बराबर PQ का वर्ग, और प्लस 5 का वर्ग कितना होता है बोलो 25। अब इसको पक्षांतर करो, 144 माइनस क्या हो जाएगा बोलो 25, और बराबर क्या बचेगा बोलो PQ का वर्ग। जब घटाओगे 144 में से 25 तो कितना बचेगा 119, बराबर कितना आ जाएगा बोलो PQ का वर्ग। जब यहां से वर्ग हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा, तो PQ बराबर आएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट 119 इतने सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो भी आ रहा होगा अंडरवुड 119, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, बोलो है सरल कि नहीं? तो रटना नहीं है इन प्रश्नों को, समझ के चलना है, एक एक चीज को क्लियर करके चलना, समझ के चलना। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 14 नंबर पूछना है, चलो 14 नंबर देख लो, वेरी इजी क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, फ्री समझ लीजिए। ये अपना 13 नंबर था। अच्छा, कौन सा नंबर था भाई? हाँ, चलो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से जरा, देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन आया है बेटा, अगला क्वेश्चन लास्ट ही है डाउट वाला। तो क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इसमें एक जो है समांतर रेखा दी गई बीसी के डीई। अरे क्लियर, तो तुरंत बनाओ त्रिभुज एबीसी। ऐसा प्रश्न आ जाए तो समझ लो घबरा नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी बोलो बना दिया, इसमें भुजा बीसी के समांतर एक जो भुजा दी गई बेटा वो क्या है, डी। बोलो क्या है, डी। अब उसमें अपन को देखो क्या क्या दिया गया है, एडी बराबर 3, एडी बराबर 3, चलो तुरंत लिख दो 3 सेंटीमीटर। डीई बराबर 4, बोलो डीई की लंबाई की देखे जा 4, ध्यान समझते जाना, पता नहीं चलेगा सवाल कब फिनिश हो जाए। और डीबी बराबर 1.5, बोलो डीबी का मान 1.5, क्या बताओ, जब डीबी 1.5 है और एडी है 3, तो जब पूरी कितनी हो जाए एबी, बोलो 4.5 बन जाएगी, बोलो बनेगी नहीं बनेगी? आगे देखो वो क्या कह रहे हैं बच्चों, बीसी की माप होगी, बोलो किसकी माप, बीसी की माप होगी, मतलब अपन को बीसी का मान बताना है। क्या बताना है? इसमें दिया गया अपन को डीई समांतर है बीसी के, बोलो डीई किसके समांतर बच्चों, डीई समांतर दिया गया प्यारे बच्चों बीसी की। जब डीई समांतर है बीसी के, तब कौन सी प्रमेय लग जाएगी इसमें, बोलो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? अच्छा, अब यहां पर थेल्स प्रमेय का लेकिन काम नहीं है, तो अपन लोग नहीं लगाएंगे, अपन लोग और लॉजिक लगाएंगे। देखो समांतर है, तब बच्चों इन दोनों ये वाले संगत कोण बराबर होंगे। कैसे होंगे बोलो? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण डी बराबर आ जाएगा कोण बी। और ध्यान से देखो जरा, त्रिभुज एबीसी, बोलो कौन सा त्रिभुज, और त्रिभुज देखो छोटे वाले में एडीई में, बोलो कौन से त्रिभुज में, एडीई में, कोण बी बराबर कोण डी लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बोलो कोण एबी एडीई और कोण अपन ने त्रिभुज लिया जो एबीसी, तो बताओ बच्चों जरा ध्यान से देखो, कोण ए क्या उभयनिष्ठ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो कोण ए जो है बच्चों वो कैसा होगा, कोण ए के बराबर, और कैसा बनेगा ये, उभयनिष्ठ कोण। तो ये वाले कोण अपन ने बराबर क्यों लिखे, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है बोलो, तो संगत कोण बच्चों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। एक ही समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं देखो इस प्रकार से, तो जो वाला कोण एक ही जगह बन लो तो बराबर कहलाएगा, जे वाला कोण बराबर होगा, ये नियम होता है। अरे क्लियर बात, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है, उसी जगह पर बने कोण संगत कोण कहलाते बच्चों, ठीक है। चलो देखो, तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गए तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एंगल एंगल समरूपता से, बोलो किससे प्यारे बच्चों, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज, बोलो कौन सा त्रिभुज, एडीई समरूप होगा, बोलो किसके, त्रिभुज एबीसी की। और जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, संगत, जिससे हम लोग मान निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, अपन को सबसे पहले छोटे वाली त्रिभुज की भुजा लो एडी, क्या लो बोलो, अरे एडी ले ली, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या बन जाएगी, एबी, बोलो बने क्या ना बने, संगत भुजा लेनी अपन को भाई, एबी बराबर। देखो बच्चों, अब क्या बताओ, मान किस में दिया गया, डीई में, तो इसकी भुजा ले लो डीई। अरे कौन सी ले लो बोलो, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा डीई, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगी, संगत, बोलो बीसी होगी कि नहीं होगी, अरे नहीं बन जाएगी संगत भुजा बीसी, तो बच्चों बटे में क्या आ जाएगा बोलो, अरे समझना ध्यान से, एडी तो पूरी ए भी हो जाएगी, और बीसी तो इसके संगत डी की संगत बीसी आ जाएगी। अब मान रखो बस, बोलो एडी का मान कितना अपने पास, देखो ध्यान से 3, बोलो है कि नहीं, ए बी का मान पूरा कितना बन जाएगा, 4.5 बराबर लगाओ बच्चों, डीई का मान कितना बोलो 4, और बीसी का मान कितना दिया गया बोलो बेटा, बीसी का मान अपने पास निकालना है बच्चों, क्या करना है, तो बीसी को बीसी लिख दो, दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा दो, दशमलव हटा के जितने अंक बाद दशमलव उतने जीरो बढ़ा सकते हो, सॉल्व करो इसको, 15 दूनी 15 3, 2 एकम 2, 2 दूनी, बोलो बीसी का गुणा कर दो, एक बचेगा यहाँ, तो बीसी एकम बीसी, और 3 दूनी, बोलो हो जाएगा गुणा का नहीं हो जाएगा, यानी जो बीसी का मान आएगा प्यारे बच्चों कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, बीसी बराबर 6 सेंटी। अरे आया समझ में,
इस प्रकार से अपन ने सबसे पहले बच्चों सेट नंबर जो आपका क्या बोलते हैं तीसरा था, कोड नंबर जिसका बच्चों 822 BX है, इसके सभी जो है डाउट क्लियर कर लिए हैं बहुविकल्प की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी जो है जो बड़े बड़े प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनके डाउट क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो सवालों का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।